हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमावत। आज हम प्रश्नावली नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट करने वाले। पार्ट नंबर फर्स्ट को हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कुछ सवाल दिया हुआ है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, जिसमें छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्या हमें याद करनी। देखो क्वेश्चन क्या रहा है कि जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अर्थात मैं इस बड़ी संख्या को x मान लूँ तो छोटी संख्या का वर्ग क्या प्राप्त होगा मुझे, 8x। ये पर प्रश्न अनुसार प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, अर्थात बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, हमें 180 दिया हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने बड़ी संख्या को x माना हुआ है, अर्थात वर्ग करूँगा x का वर्ग, माइनस छोटी संख्या का वर्ग हमें दे ही रखा है। कितना दे रखा है, 8x। तो इसकी जगह धर दिया मैंने 8x बराबर 180। अब इसको हल करेंगे। देखो पर मैं रफ कार्य कर रहा हूँ, जहाँ पर a का मान 1 है, b का मान -8 है, c का मान -180 है। तो मैं कर सकता हूँ a इंटू सी, जहाँ पर a का मान 1 है, c का मान -180, मल्टीप्लाई कराएंगे -180। 180 का खंड करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। देखो अब यहाँ पर हमें इनमें से ऐसी संख्या लेनी है कि जोड़वा घटावा पर हमें -8 प्राप्त हो जाए। देखो इनको मल्टीप्लाई करा लिया, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, तो -18 और 5 दूनी 10। 18 में से यदि मैं 10 घटाऊंगा, देखो यहाँ पर चिन्ह किसका लग रहा है, माइनस का। तो इसमें से जो बड़ी संख्या वहाँ के आगे माइनस लगा दो। 18 बड़ी संख्या थी, इसके आगे मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया। अगर मैं -18 में से +10 घटाऊंगा तो -8 प्राप्त होगा। और यदि इनको मैं मल्टीप्लाई करा दूँ तो -180 मुझे मिलेगा। तो मेरे पास गुणनखंड है कि x² + 10x - 18x - 180 बराबर 0। तो यहाँ से क्या चीज़ कॉमन मिल रही है, यहाँ से मैं x को बाहर ले सकता हूँ। x² में से मैंने x बाहर ले लिया, x बचा। 10x में से x बाहर निकल गया, यहाँ से 10 बच गया। यहाँ से मैंने 18 को बाहर -18 को बाहर ले लिया, जैसे मैं -18 को बाहर लूँगा यहाँ से x बचेगा। ये माइनस बाहर चल गया, क्या बचा, +10 बराबर 0। यहाँ कह सकता हूँ कि x + 10 और x - 18 इक्वल हो जाएंगे 0 के। तो मैं एक बार तो x + 10 बराबर 0 बोल सकता हूँ और एक बार x - 18 बराबर 0 बोल सकता हूँ। ये प्लस में है, पक्षांतरण करने पर x का मान माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर -10, ये -18 है, मैंने पक्षांतरण कर दिया, प्लस में हो गया। देखो इसको हम नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, इसका रीज़न मैं अभी दूंगा, रुको। जैसे हमने बड़ी संख्या को x माना था, जहाँ पर x का मान 18 है। फिर कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग हमें 8x दिया हुआ है। तो मैं लिख सकता हूँ कि छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8 इंटू x की जगह मैंने 18 रख दिया। तो यहाँ से जैसे मैं इस स्क्वायर को हटाऊँगा, पल्ली साइड वर्गमूल लग जाएगा। 8 का गुणनखंड होता है कि 2 इंटू 2 इंटू 2, और 18 का होता है 2 इंटू 3 इंटू 3। वर्गमूल निकालने के लिए हम 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो ये 2 ले लिया और ये 2 ले ली और ये 3 ले लिया। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, अर्थात वो छोटी संख्या हमारे पास कितनी होगी, 12 होगी। अब सुनो कि हम इस -10 को क्यों नहीं ले सकते। सुनो यहाँ देखो, यदि मैं इस 8 को -10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -80 आएगा। और जैसे ही मैं ऐसे वर्ग हटाऊंगा तो वर्गमूल लगेगा। यदि अंडर रूट के अंदर कोई संख्या माइनस में आती है तो उस संख्या को आप काल्पनिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, उस संख्या को काल्पनिक संख्या बोलते हैं, इसलिए -10 को हम नहीं ले सकते। तो हमारे पास वो संख्या कौन कौन सी है, बड़ी संख्या 18 आई थी और छोटी संख्या 12 आई। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 40 मीटर अधिक है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 20 मीटर अधिक है, तो खेत की भुजा याद करो। देखो 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो इसका विकर्ण है वो छोटी भुजा से 40 मीटर अधिक है और जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 20 मीटर अधिक है। देखो ये छोटी भुजा से 40 मीटर अधिक है और ये छोटी भुजा से 20 मीटर अधिक है। क्यों ना मैं उस छोटी भुजा को x मान लूँ। यदि मैं छोटी भुजा को x मान लूँगा तो बड़ी भुजा मेरे पास x + 20 आ जाएगी, क्योंकि वो छोटी भुजा से 20 मीटर अधिक है और विकर्ण उस छोटी भुजा से 40 मीटर अधिक है। तो मैं कह सकता हूँ कि x + 40। देखो ये छोटी भुजा हो गई, ये बड़ी भुजा हो गई और ये विकर्ण हो गया। हमें पता है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो एक त्रिभुज बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, और यहाँ पर जो एक कोण बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। यदि कोण ट्राइंगल में 90 डिग्री का बनता है तो हम वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं।
पाइथागोरस फिर में हो जाएगी AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये देखो AC का मान हमें क्या दिया हुआ है कि x प्लस 40 का स्क्वायर, BC का मान हमें x प्लस 20 दे रखा है तो x प्लस 20 का स्क्वायर, और AB का मान हमें x दे रखा है तो x का स्क्वायर। जो कि हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो यहाँ पर मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, a की जगह x है, b की जगह 40 है, तो x का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 40 बराबर, इस प्रकार हमने यहाँ पर लगा दिया एक्स स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 20, और इस x का स्क्वायर ऐसे कैसे। सुनो देखो यहाँ ही एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 40 का वर्ग 1600 होता है, इनको मल्टीप्लाई करा दिया 2 इंटू एक्स इंटू 40 तो 80x आ जाएगा। यहाँ पर 20 का वर्ग 400 होता है, और ये हो गए मेरे पास 40x प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये दोनों प्लस में है, पक्षांतरण करने पर चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, माइनस में हो जाएंगे दोनों, और इक्वल में बचेंगे मेरे पास 0। देखो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, ये 40x प्लस में है और ये 80x माइनस में है। 80x में से 40x जाएंगे तो माइनस 40x, और 1600 में से 400 जाएंगे तो माइनस 1200, इक्वल में 0। तो अब इनको गुणनखंड करना है, मैंने यहाँ पर रफ कार्य कर लिया a इंटू सी, जहाँ पर a b c का मान तुम निकाल सकते हो। जैसे इन्हें a इंटू सी करेंगे 1200 आ जाएगा, और 1200 का गुणनखंड होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, हमें जोड़ हुआ घटा हुआ माइनस 40 सही है, तो मैंने इनमें से एक तो 60 ले लिया और एक 20 ले लिया। देखो यहाँ पर माइनस चिन्ह लग रहा है, तो इसमें से बड़ी संख्या को मैंने माइनस कर दिया और छोटी संख्या को मैंने प्लस कर दिया। यदि 60 में से 20 गए तो मेरे पास माइनस 40 आ गए, और इनको वापस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वही माइनस 1200 आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर रखो कि एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 60x माइनस 1200 बराबर 0। तो यहाँ से मैंने x को बाहर निकाल दिया, यहाँ बचा x प्लस 20, ऐसे यहाँ से माइनस 60 को बाहर ले लूँगा तो x, और जैसे यहाँ माइनस 1200 में माइनस 60 का भाग देंगे तो प्लस 20, इक्वल में बचा 0। देखो x प्लस 20 और यहाँ से ले लिया मैंने x माइनस 60 इक्वल 0। तो एक बार तो x प्लस 20 बराबर 0 करेंगे, और एक बार x माइनस 60 बराबर 0 करेंगे। ये प्लस में था, पक्षांतरण करने पर माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में था, पक्षांतरण करने पर प्लस में हो जाएगा। इस मान को हम नहीं लेंगे क्योंकि किसी भी आयत की या वर्ग की भुजा माइनस में नहीं होती है, तो इसलिए ये मान तो संभव ही नहीं है। तुम्हारे पास बचा x का मान 60, चूँकि हमने छोटी भुजा को x माना था तो x का मान 60 आ गया। बड़ी भुजा हमारे पास x प्लस 20 थी, x का मान दर दिया 60, 60 प्लस 20 80। अगर हम विकर्ण निकालना चाहें तो हमारे पास x प्लस 40 था, जहाँ पर x का मान दर दिया 60 प्लस 40 बराबर 100। ये हमारे आंसर आ गए। ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा है जैसा अभी अपन ने किया हो कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 25 मीटर अधिक है। यदि यही बड़ी भुजा छोटी भुजा से 23 मीटर अधिक हो तो वह खेत की भुजा याद करनी है। इस सवाल को आप करोगे। अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद करो जिनके वर्गों का योग 365 दिया हुआ है। देखो ये कह रहा है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अर्थात वह संख्या प्लस में होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ कि संख्या प्लस में कहाँ से शुरू होती है कि +1 +2 +3, क्रमागत क्रम से ही है। मुझे बताओ इस एक में तुमने कितना जोड़ा कि 2 मिल गया, कि सर +1 जोड़ा इसलिए 2 मिल गया, या 2 में कितना जोड़ा कि 3 मिल गया, +1 जोड़ा 3 मिल गया। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं क्यों ना इस एक को x मान लूँ। तो मुझे बताओ इस x में कितना जोड़ना पड़ जाए कि मुझे अगला क्रमागत मिल जाए। तो यहाँ पर 1 जोड़ रहा है तो यहाँ पर मैं क्या जोड़ दूंगा, 1 जोड़ दूंगा, अर्थात x प्लस 1 दूसरा क्रमागत होगा। तीसरा क्रमागत, यदि मैं x प्लस 1 में एक और जोड़ दूँ, x प्लस 1 में एक और जोड़ दूँ तो मिल जाएंगे x प्लस 2, ये तीसरा क्रमागत हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ कितने चाहिए थे, 2। तो पहला तो मेरे पास x मान लिया और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। तो माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, दूसरा x प्लस 1। चूँकि प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों के वर्गों का योग, क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों के वर्गों का योग, तो मैंने इसका वर्ग कर दिया प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिया बराबर 360। देखो x का स्क्वायर x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 360। ये 360 इधर की साइड प्लस में है, पक्षांतरण कर दिया माइनस में हो गया, इक्वल में 0 बचा।
यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जोड़ दिए, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 360, एक घटा दिया तो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। 2 को मैंने बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। देखो ये 2 गुना में है, इस तरह की साइड 0 के भाग में होगा तो 0 ही हो जाएगा। इक्वेशन बनी मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से वो गुणनखंड करने हैं, जैसे गुणनखंड करेंगे तो 14 और 13 आएगा। देखो ये एक्स प्लस में था तो मैंने 14 को प्लस में धर दिया। अगर दी मैं 14 एक्स में से 13 एक्स घटाऊंगा तो मेरे पास एक एक्स बचेगा, और इनको 14 और 13 को मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस 182 मुझे प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो गुणनखंड मेरे पास हो गए एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से मैंने x को बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर में से x बाहर लूँगा, x बचेगा। ये 14 x में से x बाहर निकल गया, 14 बचा। ऐसे मैंने यहाँ से माइनस 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ से x बचा। जैसे 182 में 13 का भाग देंगे तो 14 बढ़ जाएगा, 14 हमारे यहाँ जाएगा। ठीक है, इक्वल में बचा 0। तो एक बार तो मैंने x प्लस 14 ले लिया, एक बार मैंने जो दोनों बाहर की संख्या है x माइनस 13 ले ली, इक्वल है 0 के। तो एक बार तो x प्लस 14 को 0 के बराबर कर दिया, और एक बार x माइनस 13 को 0 के बराबर कर दिया। ये प्लस में था, पक्षांतरण करने पर माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है, पक्षांतरण करने पर प्लस में हो जाएगा। ये संख्या तुम्हारे पास संभव ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, जबकि ये तो ऋणात्मक पूर्णांक आ रहा है, इसलिए ये संभव नहीं है। तो x का मान है मेरे पास 13, तो मैं कह सकता हूँ कि प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमारे पास आया हुआ है 13, और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1 है। यहाँ पर मैंने x का मान धर दिया 13 और 1 कितने हो गए 14। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन है द्विघाती समीकरण में k का ऐसा मान याद कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। 2 बराबर मूल कब होते हैं? 2 बराबर मूल जब होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो। यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इसमें a का मान 2 है, b का मान k है और c का मान 3 है। चूँकि हम जानते हैं कि इस कंडीशन पर मूल बराबर होते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। जहाँ पर मैंने b का मान धर दिया k, तो k पे स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 2, सी की जगह 3 बराबर 0। तो k स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0। ये माइनस में है, पक्षांतरण करने पर प्लस में हो जाएगा। तो k स्क्वायर बराबर 24, इसको हटाऊंगा, प्लस हेड अंडर रूट लगाएगा, और जब भी अंडर रूट लगता है 2 चिन्ह लगते हैं प्लस माइनस। तो k बराबर 24 को वर्गमूल निकालेंगे तो 2 अंडर रूट 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। अगला सवाल है के एक्स माइनस 2 प्लस 6, इसके x को अंदर गुना करा दूँ, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल में 0। जहाँ पर a का मान k है, b का मान माइनस 2k है, c का मान 6 है। चूँकि हम जानते हैं मूल बराबर कहाँ होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। यहाँ पर b का मान मैंने धर दिया माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के इंटू 6 बराबर 0। ए बी सी का मान रख दिया, 2 का वर्ग 4, के का वर्ग के स्क्वायर माइनस, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे 24 के बराबर 0। तो इन दोनों में से 4 के कौन मिल रहे हैं, 4 बाहर ले लिया, के स्क्वायर में से के बाहर ले लिया, के बचा। यहाँ से के बाहर ले लिया, 4 को भाग देंगे 6 बार जाएगा, के माइनस 6 इक्वल 0। 4 के बराबर 0, के माइनस 6 बराबर 0। तो के बराबर 0, ये माइनस में है, पक्षांतरण करते प्लस में हो जाएगा, तो के बराबर 6। धन्यवाद।